हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल में भयंकर तबाही मची है। ताबड़तोड़ 85 रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ है। किरियात ब्यालिक इलाके में भी रॉकेट से अटैक हुआ है। तो एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया गया है। 85 रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ है। और एक अहम जानकारी आ रही है, डेर अल असद पर भी हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। यानी इसका मतलब आप देखिए क्या है, अलग अलग शहरों को इजराइल के एक साथ बनाया गया है निशाना। हमले के बाद आसमान में काला धुआं छाया हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये डेर अल असद की तस्वीरें हैं जहां से जबरदस्त धमाकों की खबरें सामने आई। और एक और बड़ी खबर, हाइफा के पास के इलाकों में रॉकेट से फिर हमला हुआ है। इजराइल के इंटरसेप्टर से हमलों को नाकाम करने की कोशिश हुई है। तो ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। भयानक हमला हुआ है और इजराइल भी तैयार रहा, क्योंकि इजराइल ने जो अटैक किया उसी का पलटवार अब हिजबुल्लाह की तरफ से कई शहरों में एक साथ देखने को मिल रहा है। और एक और अहम खबर है, इजराइल के किरियात पर रॉकेट से हमला किया गया है। रिहायशी इलाके को यहां पर बनाया गया निशाना। ये देखिए तस्वीरें, किरियात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर रेजिडेंशियल इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। यहां पर भी कई घरों के ऊपर ब्लास्ट हुए। और इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, इजराइल पर रात भर हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान से दागे गए मिसाइल और रॉकेट लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर अंदर तक हमले हुए हैं। हमारे साथ त्रिपाठी सर भी मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, क्योंकि इसका असर बहुत दूरगामी होगा, अमेरिका तक रिएक्ट कर चुका है। जब इजराइल की तरफ से इस तरह डिजिटल हमले हुए थे, कई सामानों में एक साथ ब्लास्ट हुए, उसके बाद इजराइल घेरे में आया ज़रूर, लेकिन अमेरिका ने रिएक्ट किया कि वो सपोर्ट करता रहेगा। अब लेबनान या कहें हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरह से बदले के भावना के तहत कार्रवाई कर रहा है और आक्रामकता ज़्यादा बढ़ रही है। आप इसका क्या परिणाम देखते हैं आगे चल के, बाकी मुल्क किस तरह से रिएक्ट करें? देखिए निधि, जब अमेरिका का ये बयान आया था कि अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा, उस वक्त तक हिजबुल्लाह की आक्रमणों में इतनी तीव्रता नहीं थी। अब हिजबुल्लाह के हमलों में तीव्रता आ गई है, इंटेंसिटी आ गई है, दायरा बढ़ गया है और संख्या में ज़्यादा हो गए हैं, जिससे कि आयरन डोम को उसको सारे हमलों को नाकाम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा ये विचार है अपना कि हो सकता है, देखिए यूक्रेन में तो अमेरिका ने तो पूरा वो कहा है कि वो अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा हमेशा और यूक्रेन के लिए अनबार्ड सपोर्ट है। लेकिन इजराइल के लिए समय समय पे अमेरिका ने जैसा कहा, उससे मुझे यही प्रतीत होता हो सकता है 5 नवंबर के कुछ पहले अपना श्रेय लेने के लिए अमेरिकी शासन इजराइल पर इतना दबाव डाले कि अब यहीं पे आप सीज़ फायर कर लें, भले ही टेम्पोररी सीज़ फायर हो, ताकि अमेरिका उसका सीज़ फायर कराने का श्रेय अपने इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी ले सके। तो हो सकता है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे हैं, जितनी तेज़ी आ रही है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी है, रॉकेट या मिसाइल्स की कमी है, रॉकेट लॉन्चर्स की कमी है जी। तो ऐसे में 1 महीने तक तो आराम से ये युद्ध खिंचेगा और उस वक्त शायद हो सकता है अमेरिका। ठीक है, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शंस के मद्देनजर मुमकिन है उससे पहले, इलेक्शन से ठीक पहले कोई बड़ा डेवलपमेंट युद्ध के मद्देनजर हम इस रीजन में देखें।